सुबह हो गई देखिए और यहाँ पर अलार्म देकर रखा था 4 बजे का अलार्म मतलब तो 4 बजे अलार्म देने से 15 मिनट समय लग ही जाते हैं। तुरंत उठने का मन नहीं करता है, सुबह थोड़ा नींद ज़्यादा ही लगती है लेकिन उठना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो पहले उठते-उठते भगवान को प्रणाम किया और देखिए इस तरह से आप परमात्मा को याद कीजिए, जो भी गलती हो मेरा दिन भर अच्छा जाए यही भगवान से मांगिए। तो पहले धरती माँ को प्रणाम कर कर फिर आप पैर को नीचे रखिए, ये हमारा नियम बना लीजिए। हिंदुओं में ये नियम ज़रूर मानना चाहिए क्योंकि हम दिन भर धरती पर चलते हैं, तो इसलिए धरती माँ को आप सुबह-सुबह उठते ही प्रणाम कर कर ही पैर को नीचे उतारें। फिर उठकर मैंने यहाँ पर मुँह हाथ धो लिया क्योंकि बासी मुँह कहा जाता है आप बाहर ना जाए, किसी को दूसरे को ना दिखाएँ, तो इसलिए पहले कुल्ला कर लीजिए, मुँह को धो लीजिए। तो इससे मतलब चेहरे पर मतलब अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं चलिए देखिए आप 4 बज रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए पहले बाहर का जो गेट खोलूँगी तो वहाँ पर दोनों तरफ अच्छी तरह पानी से धो दूँगी क्योंकि दरवाज़ा खोलने के तुरंत बाद सुबह आपको बाहर पानी ज़रूर देना चाहिए। ये एकदम नियम है। अगर आप लोग भी कोई-कोई देते होंगे तो ताला खोलकर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया। देखिए पूरा ही अंधेरा है, अभी 4, 10, 15 हो गए हैं। तो देख रहे हैं एकदम मतलब अंधेरा लग रहे हैं, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये सुबह का जो हवा होता है एकदम शांत और मीठा ठंडा लगता है। बाहर देखिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा फूल-वूल तोड़ती हूँ बाहर, थोड़ा-सा इस तरह से मतलब अच्छा हवा भी मिलता है शरीर को, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेरे घर के बाहर देखिए यहाँ पर रात की रानी के फूल का पौधा है, तो मतलब सुबह ये बहुत झड़ते हैं और इसका सुगंध तो बहुत ही अच्छा लगता है। दुर्गा माँ को ये फूल चढ़ता है तो मैं चुन रही हूँ देखिए। तो फूल को तोड़ने और चुनने में ही आधा घंटा समय लग जाता है और पीले वाले गुड़हल का फूल भी है देखिए। तो कोई-कोई तो 2-3 बजे ही सारा फूल लेकर चल जाते हैं। तो फूल सारा मैंने चुन लिया, आधा घंटा फूल तोड़ने में ही समय लग जाता है। अब चलिए जल्दी से झाड़ू और पोछा कर लेते हैं। फटाफट सारे रूम का मैं झाड़ू कर लूँगी। तो रूम भी झाड़ू करने में 35-40 मिनट समय लग ही जाता है। फिर पोछा लगा लूँगी, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करूँगी। तो अभी मतलब नवरात्रि का समय है ना, तो मुझे व्यायाम करने का समय नहीं मिलता है। अगर व्यायाम करूँगी तो पूजा करने में और भी समय लग जाएगा। फिर नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, मतलब फिर चाय बनाना है। इसलिए अभी मैं थोड़ा-सा मतलब योगा शाम के समय कर लेती हूँ। अभी समय मुझे नहीं मिलता है, तो जल्दी-जल्दी झाड़ू पोछा कर कर नहाने जाऊँगी। तो सारा रूम का झाड़ू हो गया, तो चलिए अब जल्दी से पोछा कर लेती हूँ। तो मतलब नाश्ता तो कभी-कभी बना ही लेती हूँ झाड़ू पोछा कर कर और कभी मतलब पूजा पाठ कर कर बनाती हूँ। तो अभी मतलब स्कूल बंद हो गए हैं तो इसलिए नाश्ता बाद में मैं बनाऊँगी। तो देखिए कितना सारा फूल तोड़ा है, तो मेरे पति थोड़ा लाल वाले गुड़हल का फूल बाहर से लेकर आते हैं। तो और मैंने भोग भी प्रसादी छोटे-छोटे थालियों में लगाया है। देखिए भगवान के लिए कद्दू का ये लड्डू है, दुर्गा माँ को चढ़ाऊँगी और सब फल प्रसाद काट कर तो सारे भगवान को पहले साफ से पोंछ लिया, फिर पानी का गंगा जल से छिड़काव कर दिया और दिया जला दिया। पहले दिया जलाकर आप भगवान को दिखाइए, फिर फूल चढ़ाइए, मतलब जगाइए भगवान को। मतलब संकल्प लीजिए कि मैं मतलब आपकी पूजा पाठ कर रही हूँ, भगवान आप खुश हम सबको खुश रखिए। तो यहाँ पर पूजा करने के पहले दिया जलाकर फिर सारे भगवान को जल छिड़क कर फूल चढ़ा दूँगी, सिंदूर टीका लगा दूँगी और प्रसादी चढ़ा दूँगी। उसके बाद दुर्गा माँ को नीचे मतलब टेबुल में सजा कर बैठाई हूँ, वहाँ पर पूजा आरती करूँगी। दुर्गा माँ को भी गंगा जल छिड़क दिया, सिंदूर टीका लगाकर दिया जला दिया है पहले और फिर आरती करूँगी। तो मेरी बेटी नहा के आएगी, माला बनाएगी, बहुत ही खूबसूरत माला बनाती है, दिखाएँगे आपको। और फूल से हम लोग सजाते हैं। तो इस तरह से सारी मतलब 9 दुर्गा यहाँ पर दुर्गा माँ का फ़ोटो में है और इस तरह सारी भगवान को टीका लगा दिया। उसके बाद घर का पूजा कर कर मैं शिव मंदिर भी जाती हूँ। भगवान को सिंदूर कर रहे हैं तो आप थोड़ा-सा मतलब अपने इस माथा पे सटाइए, फिर साका पौला में भी लगाएँ। इससे सुहागन को ये सब ज़रूर करना चाहिए। तो घर का सारा पूजा कर कर मैं शिव मंदिर डेली जाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी कितना सुंदर माला गुथी है, फूल से दुर्गा माँ को पूरा अच्छी तरह से सजा दिए हैं। उसके बाद भोग प्रसाद लगाकर आरती करेंगे। तो देख रहे हैं पूरा फूलों से एकदम दुर्गा माँ को सजा दी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आरती भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर सारी भगवान का मूर्ति भी है। तो आरती की थाली को भी बहुत ही अच्छी तरह सजाया है। दुर्गा का आरती किए चालीसा पढ़ने के बाद, तो आरती पूजा पाठ सब कुछ हो गया। तो चलिए अब नाश्ता बनाते हैं। तो चाय यहाँ बैठा दी हूँ और कुकर में यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा सा भी निरामिष खाते हैं एकदम सेंधा नमक का। तो हम लोग अभी मतलब नवरात्रि का मतलब उपवास नहीं करते, सेंधा नमक खाते हैं और दोनों तरफ आरती शाम सुबह आरती मतलब करते हैं, दुर्गा माँ का भोग प्रसाद लगा देते हैं। क्योंकि अभी मतलब हम लोग का सास ससुर का मतलब पितर पक्ष था ना, तो पिंडा बैठा कर आए हैं, इसलिए इस साल हम लोग नवरात्रि का पाठ पूजा नहीं करें, मतलब नवरात्रि का व्रत नहीं रख रहे हैं। हर साल तो मैं रखती हूँ, लेकिन इस बार पंडित जी मना किए हैं। तो यहाँ पर चाय देखिए बहुत ही गाढ़ी एकदम मलाईदार बनी है। तो मेरे पति को थोड़ा सा एकदम कड़क और सिर्फ दूध वाली चाय ही पसंद है। तो वो मतलब पानी डालकर दूध में मिलावट वाले चाय पसंद नहीं करते। तो उसके साथ हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, लेकिन मैं डेली चाय नहीं पीती हूँ, मतलब कभी कभार। तो आपको लग रहा है कितना स्पेशल चाय बना है। तो चाय पीने के बाद हम नाश्ता की तैयारी करेंगे। तो पहले मैंने आटा को गूँथ कर रख दिया था। अब मतलब गैस के नीचे एक कपड़ा बिछा दिया, क्योंकि रोटी बेलते हैं ना तो सारी परथन जो होता है उसका गिरता है और आटा मतलब नीचे गिरकर गंदा भी होता है और आटा बेकार भी होता है। तो इस तरह से बिछाकर ये एक किचन टिप्स है, आप भी मतलब कपड़े को या पेपर को बिछाकर रोटी को बेलिएगा। तो रोटी को मैंने बेलकर तवा पहले चढ़ा दिया और रोटी इस तरह से सेक लेंगे। तो आटा गूँथ कर रख देती हूँ, पति अभी खाते जितना उतना बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ही हड़बड़ी रहता है। फिर बच्चे मतलब घर पर अगर रहे तो थोड़ा लेट से खाते हैं, तो उन लोगों के लिए बाद में बनाती हूँ, लेकिन सब्जी भी अभी ही बना लेती हूँ। नवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन ये 9 दिन 10 दिन हम लोग मतलब पूरा निरामिष सात्विक खाना खाते हैं, मतलब प्याज लहसुन ये सब मतलब ज़्यादा मतलब बाहर का चीज़ सब नहीं। तो यहाँ देखिए मतलब रोटी सब्जी बन गया। तो सलाद ले लिया है, यहाँ बीट काट लिया है, टमाटर और यहाँ पर खीरा। सलाद खाने मतलब सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये आलू मटर की निरामिष सब्जी बिना प्याज लहसुन की बनी है, लेकिन बहुत ही चटपटी और टेस्टी लाजवाब। इसके ऊपर थोड़ा भुजिया दही ले लीजिए आप, थोड़ा सा मतलब कोई जैसे खीरा बीट ये सब काट कर डाल दीजिए, चाट मसाला थोड़ा डाल दीजिए, चाहे काला नमक जीरा भुना पाउडर, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया। नाश्ता कर कर हम लोग निकल गए शाम को मालदा दुर्गा माँ को मतलब देखने घूमने के लिए। तो ये मालदा का स्टेशन और यहाँ की जो मूर्ति बनी है ना बहुत ही लाजवाब, और पंडाल तो देखने लायक, इतना सुंदर पंडाल। तो हम लोग रात को निकले शाम के टाइम और मतलब हम लोग देख लिए 5-6 घंटा होटल में खाना किया, फिर हम लोग आ गए पाकुड़ आ गए। पाकुड़ में हम लोग रहते हैं। तो पंडाल देखिए और यहाँ का बड़ी सजावट है, देखते ही रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और मतलब बहुत ही भीड़, 12 क्या मतलब 2-3 बजे तक पूरी रात ही मतलब भीड़ रहती है। तो यहाँ पर आपको टेम्पू ये टोटो कार कुछ घुसने नहीं देंगे, आपको बहुत दूर पैदल भी चलना पड़ता है। तो मेरे पैर में भी दर्द हो गए थे, फोका भी ले लिया था। लो मैंने आकर घर पर पानी से सेका और मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा पैर दर्द कर रहा था। तो यहाँ देख रहे हैं सजावट बहुत ही खूबसूरत बना है। कभी मौका मिले तो आप लोग भी मालदा का दुर्गा माँ देखने ज़रूर आइए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये पंडाल जो मूर्ति का सजावट और पंडाल मतलब तिरुपति बालाजी का मंदिर होता है ना, उसी तरह का ये बनाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद हम लोगों ने होटल में खाना खाया, फ्राइड राइस लिया ऑर्डर किया और मतलब पनीर भरता, बटर पनीर मसाला और तंदूरी रोटी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब खाना था। 1 घंटा वहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट किया, एसी वाला होटल था तो थोड़ा आराम मिला। उसके बाद पाकुड़ के लिए हम लोगों ने स्टेशन गए और ट्रेन पकड़कर 3 बजे हम लोग घर आ गए।